श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। पावन रामचरितमानस राम कथा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा प्रसंग है कि सुग्रीव लक्ष्मण जी के साथ श्री राम से मिलने आते हैं और माता सीता की खोज के लिए योजना बनाते हैं और भगवान से क्षमा याचना करते हैं। चैनल जीवन सागर में आपका सादर अभिनंदन है। आइए अपना प्रसंग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जाना नहीं भूलें। श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कोई दोष नहीं किया। आपकी माया ही अत्यंत प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी ये छूटती है, अन्यथा इस माया का छूटना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि माया ही भ्रमित करके उसे भंवर जाल में घुमाती ही रहती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, कोई भी इन विषयों से नहीं छूट सका है। फिर मैं तो परम पशु, पावर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयनवाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। और लोभ की फांसी से जिसने अपने गला नहीं बंधाया है, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें प्राप्त कर सकता है। इन गुणों का प्राप्त होना भी भगवान की असीम कृपा है। जिनको ये गुण प्राप्त हो गए, ये मान के चलें कि उन पर भगवान का महाप्रसाद वितरित हो गया है, उन्हें भगवान का महाप्रसाद मिल गया है। क्योंकि यही सबसे बड़ा महाप्रसाद है जो आपकी आत्मा को उच्च लोकों तक, आपके जीव को उच्च लोकों तक ले जाता है, अधोलोक से जाने के लिए बचाता है। श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। हम मन लगाकर वही कार्य करो, वही उपाय करो जिससे सीता की खबर मिले। मुझे सीता की खबर प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। मेरे मन में भयानक उत्सुकता है। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानर यूथों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, वानरों की यह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। उस दर्शन को करके जिसको जीव को दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं भटकना पड़ता, उस दर्शन को करके सभी वानर कृतार्थ हो गए। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री रघुनाथ जी ने कुशल नहीं पूछी हो। सभी वानरों की भगवान ने कुशल पूछी। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं, चर अचर सभी में व्याप्त हैं। केवल आपके नयन उन्हें देख पाएं, यह बहुत बड़ी बात है। आज्ञा पाकर सब तब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, यह भगवान श्री राम का कार्य है और मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर माता जानकी की खोज करो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरा हुआ ही मानना, उसका वध मुझे करना ही पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीरबुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। हर संभव अपना प्रयास करना, मन, वचन और कर्म से उसी का उपाय सोचना, माता सीता का पता लगाने के बारे में सोचना, जिससे अपना भगवान श्री राम का कार्य सफल हो। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से, मन, वचन और कर्म से करनी चाहिए। माया विषयों की ममता, आसक्ति को छोड़कर
परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। क्योंकि किसी ने यदि जन्म का दुख नहीं देखा हो तो जब उसके घर में किसी बालक का जन्म हो तो उस माता की प्रसव पीड़ा और उस बच्चे का भयानक अमोघ दुख आप महसूस कर सकते हैं और उससे अपने होने वाले दुख को महसूस कर सकते हैं कि आपको भी इतना ही दुख हुआ होगा और आपकी माता को भी प्रसव काल पर्यंत और प्रसव के समय कितना भयंकर दुख और कष्ट हुआ होगा, जिसने आपको इस धरा पर इतना बड़ा करके तैयार कर दिया। देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर भगवान श्री राम का भजन करना चाहिए। जिसने भगवान श्री राम का भजन नहीं किया, अंत समय आते आते उसको केवल पछतावा ही रहता है कि काश मैं भी भगवान का नाम ले लेता और शायद इस मरण के दुख का मुझे भी छुटकारा मिल सकता था। क्योंकि दोस्तों, मित्रों, जिस किसी ने भी किसी व्यक्ति को अंत समय में देखा हो, आप उसके पीड़ा को देखकर, उसके कष्ट को देखकर महसूस कर सकते हैं कि जब इस शरीर में से प्राण निकलते हैं तो वह कष्ट कितना भयानक होता है, देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कष्ट से मुक्ति के लिए कौन सा कष्ट, जन्म और मरण का। जन्मत मरत असह दुख हुई, असहनीय दुख होता है जिसको सहन करके ये जीव अगली यात्रा के लिए जाता है। जन्म लेने पर भी उसकी नई यात्रा शुरू होती है और मृत्यु के बाद भी उसकी नई यात्रा शुरू होती है। तो इन नई नई यात्राओं को शुरू हम कर तो देते हैं, जीव इस यात्रा को शुरू तो कर देता है, लेकिन माया के वश में होकर वह उस दुख को भूल जाता है जो जन्म लेते समय और प्राण छोड़ते समय होता है। यदि वह इस दुख को याद कर ले तो निश्चित रूप से वह भगवान की सेवा करेगा और भगवान का नाम लेगा, कभी किसी को दुख या कष्ट पहुंचाने की इच्छा भी नहीं करेगा। और यही बहुत बड़ा सबक है जिससे कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम से उनकी शरण हो सकता है और अपने भव से पार जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने पेश किया।